बार देखा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की काफी हालत खराब हो रहा है। इस बार 50 सीटें भी लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा है बीजेपी को। 75 साल का बुजुर्ग देश चलाएगा और 4 साल में युवा रिटायर हो जाएगा। सांसद और मोदी परिवार के सदस्य प्रज्वल रेवन्ना है। इनकी 3000, जी हाँ 3000 से अधिक पॉर्न वीडियोस वायरल हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव का अंतिम चरण आ रहा है तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा भी बनी हुई है। आखिरकार इस बार सरकार किसकी बनेगी, इंडिया की बनेगी या एनडीए की बनेगी। इस बार देखा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की काफी हालत खराब हो रहा है। इस बार 50 सीटें भी लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा है बीजेपी को। इस बार बीजेपी को यही लग रहा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित करने के बाद वो यूपी को एकदम अपने मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं अयोध्या का ये कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से। अयोध्या वासी है। अरे यार, कभी से मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था आपको। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवाई है, इस पे वोट नहीं मिलेगा। देखिए जो चुनाव है ना, धर्म अपने जगह है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अपने जगह है। और यहाँ आप एक चीज़ जान गए, छात्रों युवाओं के दिल में बस एक ही चीज़ है, एक ही मुद्दा है, छात्रों के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का। हाँ, तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अयोध्या में भी बढ़ चढ़ के बोल रहा है। मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिला, मंदिर और मस्जिद अपने जगह है, रोजगार एक अपने जगह है। गाँव में जोश है, तानाशाह सरकार को हटाने के लिए गाँव में जोश है। अरे भाई, कहाँ तानाशाही कर रहे हो? ये बताइए, 75 साल का बुजुर्ग देश चलाएगा और 4 साल में युवा रिटायर हो जाएगा। जैसे इस बार यूपी में विपक्ष पार्टी इतना जोर शोर से उभरती हुई दिख रही। मुंगारी में आए थे सभा में, मैं लोगों से कहूंगा कि बैरिकेड मत तोड़िए, बैरिकेड मत तोड़िए। सब लोगों से कहेंगे बैरिकेड मत तोड़िए, पहले पीछे चलिए। अरे भाइयों, आप लोग बैरिकेड तोड़िए, बैरिकेड तोड़िए। फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश की जनसभा में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते भगदड़ तक मच गई। तो बीजेपी की हालत खराब हो रखी, लेकिन अभी तक इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें देखा जाता था जैसे नरेंद्र मोदी जी की रैली होती थी तो उसमें जनता की बिना कहे 400 पार के नारे लगते थे। लेकिन अब जहां भी नरेंद्र मोदी अपनी रैली करते हैं वहां उनको खुद से 400 पार का नारा लगवाना पड़ रहा है। जहां पहले पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि सरकार अपना काम कर रही है और प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन अब सरकार भी प्रशासन का काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते। उम्मीद छोड़ दी है, तेजस्वी से निपटने का एक ही रास्ता है, उन्हें कई साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। जेल भेजने का खतरा तेजस्वी पर ऐसे ही कई साल से मंडरा रहा है, मगर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जेल भेजने की गारंटी दे दी है। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। नहीं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को किस तरीके से जेल में डालने की बात बोल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पूरा इंडिकेट उन्हीं की तरफ जा रहा और बोल रहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो ऐसे लोगों को तुरंत भी जेल में डाला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो काम प्रशासन का है वहाँ सरकार करने लग जा रही है। और हमारे देश की गोदी मीडिया जो पीएम मोदी के सामने 4 कुर्सियां लेकर बैठ जाते हैं और एक स्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछते हैं और कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होगा हमारे देश का। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा गोदी मीडिया बनता जा रहा है और कुछ चुनिंदे ही चैनल आपको देखने को मिलेंगे, इस पे आपको सरकार के अगेंस्ट और कुछ सच्चाइयां देखने को मिलेगी। लेकिन इस गोदी मीडिया के द्वारा सरकार से कोई रोजगार पे कोई बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी देश की जनता अब समझ चुकी सरकार हमें कैसे बेवकूफ़ बना रही है। ये मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे हमें कैसे
बेवकूफ बनाया जा रहा। लोगों को कहना है जैसे ये सरकार आई है तो हमारे देश में आतंकवाद बहुत कम हो गया। तो एक बार आप इस क्लिप को देखिए, आतंकवाद तो कम हुआ, अंदर की जो आतंकवादिता है वो तो बिल्कुल भी नहीं खत्म हुई, वो तो और बढ़ गई। किसी को खुलकर किसी चीज का विरोध करने का अधिकार नहीं, किसी को कोई धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं। यदि कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसे सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाए, कोई अपनी बात रखने का अधिकार नहीं। तो इसलिए सबकी फ्रीडम छीन ली गई। तो ये तो एक सबसे बड़ा आतंकवादिता हुआ। और इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण तो यही है कि इस सरकार को जैसे हम चेंज करेंगे तभी इसका निवारण होगा। लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता आ गए जिसकी कोई लिमिट रही नहीं गई। ये जो मासूम से चेहरे वाले नेताजी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते, हासन सीट से सांसद और मोदी परिवार के सदस्य प्रज्वल रेवन्ना है। इनकी 3000, जी हाँ 3000 से अधिक पॉर्न वीडियोस वायरल हो रही हैं। इन महिलाओं में पार्टी की कार्यकर्ता, घरेलू महिलाएं, सांसद, जिला पंचायत तक की महिलाएं शामिल हैं। मोदी जी और अमित शाह को इनके बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी इन्हें अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया और इनके लिए प्रचार भी किया। हासन लोकसभा से NDA के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र HD कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। मोदी जी, एक चुनाव जीतने के लिए आप जिन महिलाओं से वोट मांगते हैं उनके साथ ही विश्वासघात नहीं तो क्या है? ये है मोदी का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी वंदन का असली चेहरा। लेकिन बीजेपी इस बार काफी दिमाग लगाई और फेल होते दिख रहे। यहाँ तक इस बार गौतम गंभीर को भी टिकट नहीं दिया गया और आम पब्लिक को चंदा है तो धंधा वाला मॉडल भी समझ में आ गया। और जहाँ यूपी में गाय को लेकर माता का दर्जा दिया जा रहा है, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। और लोगों को बेवकूफ बना जा रहा। और वहीं बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा लिया। में बीफ बैंक का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन 3 कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से किस तरीके से 3rd नंबर कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है। कोई कंपनी ऐसे चंदा नहीं देगी, यदि उसको सरकार से कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो वो चंदा देगी। और ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, ये 3rd नंबर वाली कंपनियां, वो बड़े लेवल पे बीफ का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार का ये रवैया रहा। और आपकी क्या राय है कि ये सरकार चेंज होना चाहिए अथवा नहीं? आपके स्टेट में किसकी सरकार बने कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। और आप किस स्टेट से हैं और किस पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, जिससे कि हमें एग्जिट पोल यहीं से पता चल जाए कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके से आप लोगों से जुड़े रहेंगे और आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।